नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले कि इस वीडियो की शुरुआत मैं करूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह उठते समय आपका पेट बिल्कुल सामान्य रहता है, लेकिन जैसे ही नाश्ता या खाना खाते हैं, कुछ ही देर में ऐसा लगता है कि जैसे पेट में किसी ने हवा भर दी हो। कपड़े अचानक टाइट लगने लगते हैं, पेट बाहर निकला हुआ दिखता है, बार बार डकारें आती हैं और मन में यही आता है कि मैंने इतना खाया ही नहीं, फिर मेरा पेट इतना क्यों फूल गया। कई महिलाएं ये सोचकर परेशान हो जाती हैं कि शायद उनका वजन बढ़ रहा है, लेकिन हर बार बाहर निकला हुआ पेट मोटापा नहीं होता। कई बार वो सिर्फ ब्लोटिंग यानी पेट में सूजन या गैस भरने का संकेत होता है। और अगर ये बार बार हो रहा है तो शरीर शायद आपसे कुछ कहना चाह रहा है। जरा अपने खाने का तरीका याद कीजिए। मैं फिर से आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप खाना कैसे खाती हैं? आराम से बैठकर, या रसोई में खड़े खड़े, या बच्चों को खिलाते खिलाते, या मोबाइल देखते देखते, या इतनी जल्दी कि 10 मिनट में पूरी थाली खत्म? हम सोचते हैं कि खाना तो पेट में ही जा रहा है, लेकिन जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं तो सिर्फ हम खाना ही नहीं निगलते, उसके साथ साथ हम हवा भी निगल लेते हैं। और यही हवा बाद में पेट फूलने और डकारों की वजह बन सकती है। इसीलिए पुराने समय में कहा जाता था, भोजन को चबाइए, निगलिए मत। ये सिर्फ संस्कार नहीं था, पाचन का विज्ञान भी था। अब एक और बात, क्या आपने कभी ध्यान दिया है, कुछ दिनों में आपका पेट बिल्कुल ठीक रहता है और कुछ दिनों में वही खाना खाकर भी पेट फूल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ खाना ही जिम्मेदार नहीं होता, आपका पाचन भी उतना ही जिम्मेदार होता है। आयुर्वेद में इसे अग्नि कहा गया है। अगर अग्नि मजबूत है तो साधारण भोजन भी अच्छे से पच जाता है, लेकिन अगर अग्नि कमजोर पड़ जाए तो अच्छा भोजन भी गैस और भारीपन का कारण बन सकता है। यानी समस्या हमेशा खाने में नहीं होती, उसे पचाने की क्षमता में भी हो सकती है। अब एक और आदत है जो लगभग हर घर में देखने को मिलती है। खाना खत्म किया और तुरंत बिस्तर पर जाकर लेट गए, या फिर सोफे पर बैठ गए, या तुरंत चाय पी ली। जरा सोचिए, अगर आपने अभी अभी चूल्हे पर दाल रखी हो और बीच में ही आग धीमी कर दें या गैस बंद कर दें, तो क्या दाल पकेगी? शायद नहीं। पाचन भी कुछ ऐसा ही है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे, खाना खाने के बाद 100 कदम चलो। आज का विज्ञान भी यही कहता है कि खाने के बाद 10-15 मिनट की हल्की वॉक पाचन में मदद करती है। अब जरा अपनी थाली को देखिए, क्या उसमें हर दिन तला हुआ खाना, मैदे से बना हुआ खाना, पैकेट में आने वाले स्नैक्स, बिस्कुट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीजें तो नहीं है। ये चीजें शायद हर किसी को नुकसान नहीं करती, लेकिन कुछ लोगों में ये पेट फूलने की समस्या बढ़ा सकती है। और अगर आपको हर बार दूध, राजमा, छोले या किसी खास चीज के बाद ही पेट फूलता है, तो उसे नोट कीजिए। हो सकता है आपका शरीर उस भोजन को अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रहा हो। और एक बात और, जिसे महिलाएं अक्सर नजरअंदाज कर देती हैं, तनाव। हाँ बिल्कुल, क्या आपने देखा है, जिस दिन मन बहुत परेशान होता है उस दिन पेट ठीक नहीं रहता, क्योंकि हमारा दिमाग और हमारी आंतें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए बहुत तनाव होने पर कुछ लोगों को गैस बनती है, कुछ लोगों को कब्ज होता है और कुछ लोगों का पेट फूल जाता है। यानी हर समस्या की शुरुआत पेट से नहीं होती, कई बार मन से भी होती है। तो अब करें क्या? देखिए, आज से बस कुछ छोटे मोटे बदलाव कीजिए। खाना धीरे धीरे खाइए, हर निवाले को अच्छी तरह से चबाइए, बहुत ज्यादा तला और पैकेट वाला खाना मत खाइए। दिन भर पर्याप्त पानी पीजिए। खाने के बाद 10 से 15 मिनट हल्का टहल लीजिए। और अगर कब्ज रहती है तो उसे भी ठीक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कब्ज और ब्लोटिंग अक्सर साथ साथ चलते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर पेट फूलने के साथ लगातार वजन कम हो रहा है, तेज दर्द है, बार बार उल्टी होती है या मल में खून आता है, तो इसे सिर्फ गैस समझकर ना छोड़ें। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से एक बार जरूर मिलिए। और हाँ, पेट कभी बिना वजह नहीं फूलता, वो हमें कुछ बता रहा होता है। या तो खाने का तरीका हमें बदलने की जरूरत होती है, या खाने की गुणवत्ता या पाचन को थोड़ा और सहारा देने की जरूरत होती है।
इसीलिए अगली बार जब खाना खाने के बाद आपका पेट फूल जाए तो सिर्फ गैस की गोली मत खाइए। एक पल रुककर अपने शरीर से पूछिए, तुम मुझे क्या समझाना चाह रहे हो? क्योंकि स्वस्थ शरीर की शुरुआत सिर्फ अच्छे खाने से नहीं, अच्छे पाचन से भी होती है। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही सरल, गहराई से समझाने वाली और आयुर्वेदिक व आधुनिक विज्ञान दोनों पर आधारित स्वास्थ्य संबंधी बातें पसंद आती हैं तो सेक्रेट सेंस बाय प्रज्ञा को जरूर सब्सक्राइब करें। और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में तनाव कम लीजिए। मैं हूं प्रज्ञा, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।